अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई एम जीके मैथमेटिशियन। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। वीडियो पे जाने से पहले सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जीके मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 के जानिब। अब एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन 1 था उसमें कुछ आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं जिनको हम क्वेश्चन 2 की मदद से पहले हम समझ सकते हैं। तो बच्चों, पहले मैं इस चैप्टर का आपको हवाला दे दूं, रेफरेंस दे दूं कि ये पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने हो सकता है 9th की मैथ कुछ पढ़ी हो, तो 9th की मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और उनका सारा कुछ है। और मैंने भी काफ़ी शॉर्ट्स वीडियोस में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का या इमेजिनरी नंबर्स का जो है मफ़हूम समझाया है, कॉन्सेप्ट दिया है। सो हम बिना किसी लेट किए हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 2 में मैंने सोचा पहले कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझा लूँ ताकि क्वेश्चन 1 हमारा इजीली हो सके। तो क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आयोटा फॉर एन इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा वेयर 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब यहाँ पे जो n का वैल्यू है, n का जो वैल्यू है वो हमारा जा रहा है 1 से लेके 4 तक, मतलब ना 1 से छोटा और ना 4 से बड़ा। सो 1 पे उसकी क्या वैल्यू है, 2 पे उसकी क्या वैल्यू है, 3 पे उसकी क्या वैल्यू है, 4 पे उसकी क्या वैल्यू है, ये हमें बतानी है। अब हम सॉल्व करना शुरू करें। पहले शॉर्ट्स में आप देख लें वही कॉन्सेप्ट जो मैंने शेयर किए हैं। आयोटा का जो वैल्यू होता है वो होता है √-1, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि ऐसा कोई रियल नंबर, ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर करने से हमें नेगेटिव नंबर मिले। तो वही हो गया इमेजिनरी नंबर। सो आयोटा इज इक्वल टू √-1। अब यहाँ पे आयोटा का पावर क्या है? हेयर द पावर ऑफ आयोटा इज 1 टू गिव द आयोटा। ऊपर जो लिखा है तो आयोटा का क्या पावर होगा? आयोटा का 1 पावर होगा जब हमारा आयोटा आएगा आंसर। उसके बाद अब -1 के लिए चेक करें, इस आयोटा को स्क्वायर करेंगे तो √1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी अंडर से बाहर आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। हियर द पावर ऑफ आयोटा इज 2 टू गिव -1 एंड देन आयोटा को क्यूब करेंगे। आयोटा का पावर n इज इक्वल टू 3 होगा, तो हम इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे आयोटा क्यूब को। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आपको पता है कि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं। यही मैंने रिसेंटली शेयर की है लॉज ऑफ इंडाइसिस की, कि जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं। तो इसको मैंने ब्रेक कर के लिखा है। तो ये हमारा आयोटा जो है सेम है, बाकी आयोटा स्क्वायर का हमें ऊपर वैल्यू मिला हुआ है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसकी जगह -1 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि हेयर द पावर ऑफ आयोटा इज 3 टू गिव माइनस आयोटा। अब हम आयोटा का पावर 4 करके देखते हैं। आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अब हमने आयोटा पावर 4 को ब्रेक करके लिखा है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और डॉट यानी मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, फिर से -1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो +1 आ जाएगा।
तो हम कहेंगे हेयर द पावर ऑफ आयोटा इज 4 टू गिव द पॉजिटिव 1 और +1। सो वही जो मैंने आपको ऊपर करवाया है उसको थोड़ा हम, अच्छा आपका जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये हेयर द पावर ऑफ आयोटा इज 4 टू गिव द +1 और +1, यहाँ पे आपका क्वेश्चन 2 का आंसर ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये मैं आपको कुछ जनरलाइज करवा रहा हूँ जो हमें क्वेश्चन 1 में काम आने वाला है। सो उसको हम देखते हैं कि भाई आयोटा पावर 2n, अब आयोटा स्क्वायर तो हमने पीछे पढ़ा है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हम यहाँ पे जनरलाइज कर रहे हैं कि भाई आयोटा पावर 2n, n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, जब उससे 2 मल्टीप्लाई होगा मतलब कोई भी इवन नंबर आयोटा का पावर होगा, सिवाय विदाउट वेन 2n इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 4 और 4, मतलब कि अगर 2n हमारा 4 या 4 का मल्टीप्लाई आएगा तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर 4 या 4 का मल्टीपल नहीं है तो फिर हम इसे यूज़ करेंगे। आयोटा पावर 2n मतलब कि जैसा कि हम कह रहे हैं 2n इज इक्वल टू 6, 2n इज इक्वल टू 10, ऐसा जब ये हमारे आ रहे हैं तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब कि आयोटा पावर 2n इज इक्वल टू -1, आयोटा पावर 6 इज इक्वल टू -1, आयोटा पावर 10 इज इक्वल टू -1। अब 4 और 4 की मल्टीपल को काट दे जाएँ, 12 भी फिर 4 की मल्टीप्लाई, इसको छोड़ के अब 14 पे आएँ, आयोटा पावर 14 इज इक्वल टू -1। अब आयोटा पावर 3n, इसको भी जनरलाइज मैंने किया है कि ऊपर लिखा हुआ है आयोटा पावर 3, अब आयोटा पावर 3n इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो इसको हम कह रहे हैं कि विदाउट वेन 3n इज इक्वल टू 4 और इट्स मल्टीपल और 2 और इट्स मल्टीपल। तो आयोटा पावर 3n इसको हमने जनरलाइज करके लिखा भाई विदाउट, जब 3n मिसाल जब 3 4 द 12 आता है, 12 जो है 4 की मल्टीपल है, तो इसे हम छोड़ेंगे। जब मसलन आपका कोई भी इवन नंबर आए तो उस पर आप यहाँ पे 3n वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। अगर 4 की मल्टीपल या मतलब 2 की मल्टीपल तो आएगी, सो 4 की मल्टीपल या 2 की मल्टीपल नहीं हो, इवन नहीं हो, तो आप 3n वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। आयोटा पावर 3n मतलब n कोई भी नेचुरल नंबर हो, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो आयोटा पावर 21 मिसाल आयोटा पावर 21 3n है और इसका भी वैल्यू जो है माइनस आयोटा आएगा। उसके बाद आप आयोटा पावर 4n, ये तो मैंने पीछे आपको जो है इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन दी कि भाई आयोटा पावर 2n जो है अगर 4 और 4 की मल्टीपल होगी, या आयोटा पावर 3n जो है 4 और 4 की मल्टीपल होगी, तो हम उसे यूज़ आयोटा पावर 3n या आयोटा पावर 2n से पहले रिस्ट्रिक्शन इसलिए कर रहे थे कि आयोटा पावर 4n जब आएगा तो हमारा पॉजिटिव 1 हमारा इक्वल आ जाएगा। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की जानिब। सो बच्चों, हमारा क्वेश्चन 1 कह रहा है एवैल्यूएट। अब ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है हमें आयोटा पावर 10 इंटू माइनस आयोटा पावर 12। अब यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई यहाँ पे जो आयोटा माइनस आयोटा पावर 12 है, ये माइनस जो है इस पावर से जुदा है, ये पावर जो है सिर्फ आयोटा के ऊपर है, ये माइनस जो है इससे जुदा है। तो इसे देखें मैं कैसे लिखता हूँ, आयोटा पावर 10 इंटू ये माइनस जो है ये आप समझ लें कि -1 इस आयोटा के साथ आयोटा पावर 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -1 को मैंने यहाँ पे अलग इससे मल्टीप्लाई करके रखा है और आयोटा पावर 12। अब आयोटा पावर 10 को हम ब्रेक करेंगे, कैसे मैंने आपको समझाया है। प्रियॉरिटी जिस आइडेंटिटी को दें वो आयोटा पावर 4n इज इक्वल टू 1 इसको दें, क्योंकि हमारा जब पॉजिटिव 1 आएगा तो हमारा सब कुछ
तकरीबन क्लियर हो जाएगा। तो हम इसको 4n से तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। आयोटा पावर 4 इंटू 2 यह हमारा आयोटा पावर 8 हो जाएगा, और आयोटा पावर 4 इंटू 2 यानी आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा पावर 2 ये आयोटा पावर 10 हमारा टोटल हो जाएगा। इसको हमने ब्रेक करके ऐसे रखा है। अब -1 इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई किया है, और आयोटा पावर 12 जो है हमारा आयोटा पावर 4 इंटू 3 मतलब कि 4 इंटू 3। तो आप देख सकते हैं कि आयोटा पावर 4 इंटू 2 भाई मैंने आपको करवाया है 4n, तो ये 4n है, ये पूरा 1 के इक्वल आएगा, +1। अब और यहाँ पे जो है आयोटा पावर 4 इंटू 3 यानी ये भी 4n है, तो ये भी +1 के इक्वल आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर जो है इसका तो हमने ऊपर वैल्यू किया है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और ये -1 जो इसके साथ फिर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा -1 और -1 मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा। और ये +1 और +1 तो इस पर कोई असर नहीं करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा +1, ये हमारा आंसर है। अब सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है माइनस आयोटा। अब यहाँ पे माइनस आयोटा होल पावर 16 है, मतलब ये पावर माइनस का भी है 16, और दूसरे में भी इसके साथ डॉट मल्टीप्लाई में है माइनस आयोटा पावर 6। अब माइनस आयोटा पावर 16 और माइनस आयोटा पावर 6 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी यूज़ किया है कि भाई ए बी होल पावर n, जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हैं उसके ऊपर कोई पावर है, तो ये ए का भी सेपरेट तरह से ए का भी n पावर है और बी का भी पावर है, अपना पावर है ये n। तो हम कहेंगे कि ये 16 जो है ये -1 का भी पावर है और आयोटा का भी पावर है, और यहाँ पे भी माइनस आयोटा पावर 6 का मतलब है ये -1 और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई थे, तो -1 का भी 6 पावर है और आयोटा का भी 6 पावर है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता चलूँ कि आयोटा जो -1 पावर 2n, अब यहाँ पे मैंने लिखा है -1 पावर 2n इज इक्वल टू +1, और आयोटा पावर 4n इज इक्वल टू 1, आयोटा पावर 2n इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे देखें आप कि 16 को हम 4 इंटू जो है 4n लिख सकते हैं, मतलब 4 इंटू 4। यहाँ पे मैंने -1 पावर, तो यहाँ पे मुझे 2n करना था, और यहाँ पे आयोटा पावर 4n करना था। ये 4n मैंने किया, ये दोनों +1 हो गए। अब यहाँ पे -1 पावर 2n ये भी पॉजिटिव हो गया। अब आयोटा पावर 2n, आयोटा पावर 2n जो है -1 के बराबर है, आयोटा पावर 2n हमारा -1 के बराबर है, तो ये पूरा हमारा -1 जो है इसका आंसर होगा। मगर इसका बुक में शायद आंसर थोड़ा चेंज है, तो आप समझें कि मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली ये समझाया है कि ये आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। अब थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है हमारा ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट था, अब क्वेश्चन 1 भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब आयोटा पावर 11 इंटू आयोटा पावर 14, आयोटा पावर 11 और आयोटा पावर 14, तो इसे भी हमने पहले प्रायोरिटी जो देनी है वो 4n को देनी है, तो 4 इंटू 2 8 होगा, और आयोटा पावर 8 इंटू बाकी आयोटा पावर 3 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो ये हमारा टोटली मतलब कि आयोटा पावर 4 इंटू 2 यानी 4n ये 1 हो गया, और आयोटा पावर 3 ये हमारा माइनस आयोटा हो गया। और यहाँ पे भी देखें आप कि आयोटा पावर 14 को हमने तोड़ा है, ब्रेक किया है, मतलब ये ए बी होल पावर n वाला फार्मूला है, ए बी होल पावर n इज इक्वल टू ए पावर n इंटू बी पावर n। तो -1 पावर भी 14 है और आयोटा पावर भी 14 है,
तो -1/2n जो है +1 है और आयोटा पावर 2n जो है -1 है। तो यहाँ पे हमारा -1 इंटू ये हमारा माइनस आयोटा, ये हमारा माइनस आयोटा इंटू ये हमारा -1 मल्टीप्लाई होकर हमारा प्लस आयोटा हो जाएगा। हमारा बुक में आंसर शायद चेंज है, वही मैंने बुक में देखा है आंसर चेंज है। सो इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया है कि आपका आंसर ये करेक्ट है बिल्कुल। तो आज हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर दिए इस वीडियो में। सो फिर से ये गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जीके मैथमेटिशियन को, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। हमारी नई आने वाली वीडियो तक खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।